Okay, now we start exercise 2.2. है ना? Question number 1. Question number 1. In given sets, you have to decide that whether the given set is finite or infinite. So your first question is set of month of year. तो सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर का जब हम सेट बनाएंगे तो इसमें ऑल 12 मंथ आएंगे जैन से स्टार्ट करते हुए, राइट? यस सर। अप टू डेट दिसंबर। तो ये सेट कहीं ना कहीं एंड हो रहा है, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड है कि 12 एलिमेंट्स कंटेन होंगे। तो मतलब कौन सा सेट है ये? फिर फाइनाइट है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो, है ना? वो इनफाइनाइट सेट कहलाता है। इसमें तो फाइनाइट मिल रहा है, मतलब निश्चित मिल रहा है नंबर, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड है कि आपका x बिलोंग्स टू n एंड x इज प्राइम नंबर। तो अगर आप इसका सेट बनाओगे, लेट a इज इक्वल टू, तो x बिलोंग्स टू n, n मीन्स नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, 1 2 3, इसको काउंटिंग नंबर भी बोल देते हैं। एंड कैसा है? ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर आपको पता है, प्राइम नंबर मतलब डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली, किसी और नंबर का जिनमें डिवाइड नहीं जाता, ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो जब हम ये बनाएंगे, है ना, तो 2 प्राइम नंबर है, 2 के अलावा किसी का डिवाइड नहीं जाएगा इसमें। 3 प्राइम नंबर है, 5 7, आफ्टर दैट 11, 8 9 और 10 में, है ना, 8 में 2 और 4 का भी डिवाइड चला जाता है, 9 में 3 का चला जाता है, 10 में 2 और 5 का चला जाता है। तो ये नहीं आएंगे, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, है ना, और ऐसे आते चले जाएंगे। मतलब ये एंड नहीं होगा। तो कौन सा सेट है फिर? ये इनफाइनाइट सेट है। क्लियर? तो इस तरीके से आपको इसमें डिसाइड करना है। फिर x इज ऑड नंबर, ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, मतलब कैसा सेट है? इनफाइनाइट। लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ y, देखिए ये है x एक्सिस, ये ओरिजिन, ये है y एक्सिस आपका। तो आपको लाइन खींचनी है जो y एक्सिस के पैरेलल हो। ये कितनी लाइनें हो सकती हैं? खींचते रहो, खींचती रहेंगी ये। मतलब ये भी कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है, एंड नहीं होंगी ये भी, राइट? फिर सेट ऑफ एनिमल्स इन द अर्थ। हाँ, उसके पहले कौन सा है? सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4, 4 की टेबल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, है ना। ये भी इनफाइनाइट है, वो तो हम रुक जाते हैं 4 10 जा 40 पे, लेकिन वो एंड नहीं है ना 4 के मल्टीपल का। 4 11 जा भी होगा, 4 12 जा भी होगा, 4 13 जा भी होगा, एंडलेस है ये। तो कैसा सेट है? ये भी इनफाइनाइट। सेट ऑफ एनिमल्स इन द अर्थ, इनफाइनाइट, नहीं गिन पाएंगे हम। नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये है ओरिजिन, ये इससे पास होने वाले सर्किल, तो 1 2 3 और इस तरफ भी शुरू हो जाओ, बनते चले जाएंगे ये। तो किसी एक पॉइंट से कितने सर्किल जा सकते हैं? इनफाइनाइट सर्किल जा सकते हैं। तो कैसा सेट होगा? ये भी इनफाइनाइट सेट होगा। फिर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके तो 2 आंसर आएंगे बस, ऐसा लिख दिया उसने, देखो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल 0। तो इसको आप क्लास 10th में सॉल्व करते थे, x इज इक्वल टू 1 आता है और यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आएगा। तो सेट में 2 एलिमेंट ही होंगे, 1 एंड 2। तो कैसा सेट है? ये भी फाइनाइट सेट है। क्लियर? तो दिस इज। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट। तो फर्स्ट सेट क्या है इसमें, x इज अ नेचुरल नंबर, x लेस 5 एंड ग्रेटर 6। देखो ऐसा लिखा है, x let a is equal to, suppose x is a natural number, x less 5 and x greater 6। तो नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5। इसमें आपको ऐसे नंबर लेना है जो 5 से छोटा हो और 6 से बड़ा हो। बताएं भाई ऐसा कोई नंबर जो 5 से छोटा होता हो और 6 से बड़ा होता हो। ऐसा कोई नंबर है आपके दिमाग में? नहीं है कोई नंबर। ऐसा कैसे हो सकता है कि 5 से छोटा हो और 6 से बड़ा हो? 5 से छोटा मान लीजिए आपने 4 ले लिया, तो 6 से बड़ा होगा ये? नहीं हो। तो कैसा सेट है ये फिर? मतलब हमको कोई नंबर नहीं मिलेगा। इट इज़ एन एम्प्टी सेट। तो ये हमको बताना है। क्लियर? एम्प्टी सेट रिक्त समुच्चय। फिर सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। ये बताओ कोई ऑड नंबर है 1 3 5, ऐसा कोई ऑड नंबर जानते हैं आप जिसमें 2 का डिवाइड हो जाता हो? है ना? 2 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से नंबर कहलाते हैं? इवन नंबर कहलाते हैं। तो वी डोंट हैव एनी ऑड नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, सो इट इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट। क्लियर? थर्ड में देखना, थर्ड वाला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0 को सॉल्व करोगे जब आप, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट तो प्लस माइनस रूट 2 आएंगे, दो वैल्यूज आएंगी इसकी। मतलब सेट में 2 आंसर आने वाले हैं। कौन कौन से? माइनस रूट 2 एंड प्लस रूट 2। तो अब आप बताओ ये एम्प्टी सेट है कि नहीं? नहीं है। तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है। फिर x इक्वल 4, x इज ऑड नंबर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, आंसर ऑड नंबर आना चाहिए। हो सकता है? नहीं। क्या आएगा इसका आंसर? प्लस माइनस 2 आएगा। बोथ आर इवन नंबर, मतलब ऑड नहीं मिले हमको। इसका मतलब ये भी कैसा सेट है? एम्प्टी सेट। क्लियर? फिर थर्ड में आपको बताना है स्टेट वेदर ए इक्वल बी और नॉट। सेट ए और सेट बी, 2 सेट गिवन है, आपको बताना है दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। तो इक्वालिटी ऑफ सेट कल हमने डिफाइन किया था भाई लास्ट पीरियड में। 2 सेट इक्वल कब कहलाएंगे? 2 चीज़ें चेक करनी है। एक, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट एक जैसे हो, 5 5 6 6 या कुछ भी, और ईच एलिमेंट इक्वल भी होना चाहिए। मतलब जो एलिमेंट ए में हो वो ही बी में भी होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला चेक करो, 1 2 3, बी में 3 2 1 इक्वल है। ये ऑर्डर इधर उधर लिखने से कुछ नहीं होता है ना। सेकेंड, 2 4 6 8 10 ए गिवन है और बी बोल रहा है x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10। इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 लिखो, कौन कौन से आएंगे? 2 4 6 8 10, यही तो आएंगे, है ना? ये 0 भी आएगा इसमें? नहीं आएगा, है ना? तो क्या आ जाएगा? ये भी कैसा है? इक्वल है। x इज मल्टीपल ऑफ 10, तो a में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 10 20 30 40 एंड सो ऑन। और सेट b गिवन है आपको कितना? 10 15 20 25 एंड सो ऑन, राइट? तो आप देख के बताओ भाई 15 दोनों में कहाँ है? नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट दोनों में है, ठीक है, लेकिन ईच एलिमेंट दोनों में होना चाहिए। तो 10 तो है दोनों में, 20 दोनों में है, लेकिन 15 दोनों में नहीं है। इसका मतलब दोनों साइड इक्वल नहीं है ये वाला।
X is the letter of word follow and Y is the letter of word wolf. तो follow के लेटर का सेट बनाओ, तो F आएगा, L आएगा, O आएगा और W आएगा। हाँ, हमेशा ध्यान रखिए कि सेट बनाते समय कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते, रिपीटिशन नॉट अलाउड रहता है। तो फॉलो की स्पेलिंग में डबल एल है लेकिन हम एक ही एल लिखेंगे, ओ भी दो हैं लेकिन आप लिखते समय कितने बार लिखोगे? एक ही बार। रिपीटेशन अलाउ नहीं होता जब हम सेट बनाते हैं। और वॉल्फ का सेट बनाना, तो डब्ल्यू आएगा, ओ आएगा, एल एंड एफ भी आएगा। तो देख के बताओ भाई, 4 एलिमेंट इसमें भी हैं, 4 इसमें भी है। डब्ल्यू, ओ, एल, एफ, मतलब ईच एलिमेंट दोनों में मिल रहा है। इसका मतलब ये भी कैसा सेट है? इक्वल सेट। क्लियर? तो दिस इज योर एक्सरसाइज 1.2। क्लियर? तो नाउ वी सी एक्सरसाइज 1.3, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 1.3। इन फर्स्ट क्वेश्चन आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो देखो पहला क्या लिख रहा है, 1 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 3 5। तो पहले सेट, सबसेट कब होगा? पहला सेट दूसरे का सबसेट है कि नहीं, ये पूछ रहा है वो। तो इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो बाद वाले सेट में बिलोंग करना चाहिए। अगर कर रहा है तो सबसेट है, नहीं तो नहीं है। तो इसमें आप देख रहे होगे 1 और 3 तो इसमें है लेकिन 2 इसमें है ही नहीं, का मतलब ये कैसा है आपका? फॉल्स है, सबसेट नहीं है ये। क्लियर? ए सबसेट ए बी सी, ये ठीक है ना? ये ट्रू है। क्यों? ए इसमें है तो इसमें भी है। इसके सभी एलिमेंट इसमें होना चाहिए। इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट चल जाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें 2 और होता, 5 रहा आता, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तीनों इसमें मिलना चाहिए। इसमें और ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, उससे कुछ नहीं होता, लेकिन इसकी सभी ज़रूरी है होना। क्लियर? फिर क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, कुछ सेट दिए हैं आपको, देखो सेकंड में। पहला सेट है 5 मीन्स एम्प्टी। दूसरा सेट है 1 3। थर्ड सेट B इज इक्वल टू 1 5 9 एंड द फोर्थ सेट C इज 1 3 5 7 9, राइट? अब आपको बताना है कि ये सबसेट है कि नहीं। नंबर 1 बोल रहा है वो 5 ब्लैंक B, A ब्लैंक B, A ब्लैंक C एंड B ब्लैंक C, ऐसा लिखा हुआ। ठीक है? तो अब आप इसमें देख के बताएं भाई, सबसेट 2 निशान भरने हैं। ये सबसेट है, सबसेट नहीं है। सबसेट के निशान को क्रॉस कर दो तो ये नॉट अ सबसेट हो जाता है। इट इज़ सबसेट, इट इज़ नॉट अ सबसेट। तो देखना 5, तो 5 इज़ अ सबसेट ऑफ एनी सेट। इसमें तो देखने की ज़रूरत ही नहीं, 5 सभी का सबसेट होता है ना? ए सबसेट बी होगा कि नहीं? तो ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 3। बी में 1 3 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो नॉट अ सबसेट। क्लियर? ए 1 3, सी 1 3 5 7 9, तो 1 3 सी में है, इसका मतलब इट इज़ अ सबसेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ सी। बी और सी में चेक करना है। बी में कौन है? 1 5 9, 1 5 9 है तीनों। एक्स्ट्रा में देखो 3 और 7 है, उससे कुछ नहीं होता। इसमें जो 3 है वो इसमें होना चाहिए बाद वाले में, तो इट इज़ अ सबसेट। क्लियर? X is student of class 10th of your school. X is student of your school. तो देखो 10th क्लास में, 10th क्लास के स्टूडेंट में आप सभी का नाम आ जाएगा।
10th क्लास है ये, ठीक है। और एक और सेट है जिसमें आपके स्कूल के सारे बच्चे हैं। मान लीजिए 10th क्लास में 40 बच्चे हैं और आपके पूरे स्कूल में 600 बच्चे हैं पूरे। तो ये बताओ, जब इन 600 में हम गिनेंगे आपके स्कूल के सारे बच्चों को, तो 10th क्लास भी शामिल होगी ना उसमें, कि नहीं होगी? इसका मतलब ये सबसेट है, इट इज़ अ सबसेट। क्लियर? फिर X इज सर्कल सिचुएटेड ऑन अ प्लेन, और दूसरा सेट है X इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 ऑन द सेम सर्कल। तो देखना, इसमें हर प्रकार के सर्कल हैं, बड़ा छोटा, रेडियस 1 वाला, रेडियस 2 वाला, अरे इधर 1 कर लो, रेडियस 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला। और दूसरे वाले सेट में केवल कौन से सर्कल आएंगे जिनकी रेडियस कितनी है? 1 है। तो अब आप बता दो, 2 वाला जिसकी रेडियस 2 है वो वहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। 3 वाला मिलेगा वहाँ? नहीं मिलेगा। इसका मतलब नॉट अ सबसेट। क्लियर? X is triangle situated on a plane, X is a rectangle on a plane। हाँ, पहले सेट में सारे ट्राइंगल हैं और दूसरे सेट में सारे रेक्टेंगल हैं, तो ये मिलेंगे वहाँ? नॉट अ सबसेट। रेक्टेंगल में ट्राइंगल कहाँ से मिलेगा, है ना? X is इक्विलेटर ट्राइंगल सिचुएटेड ऑन अ प्लेन, मतलब पहले सेट में कौन से ट्राइंगल हैं जिन इक्विलेटर, एक जैसी साइड वाले, और दूसरे सेट में जो है सारे ट्राइंगल हैं, इक्विलेटर भी है, ये भी है ना, और स्केलन भी है, हर प्रकार के ट्राइंगल दूसरे सेट में। तो इक्विलेटर ट्राइंगल इसमें मिल जाएंगे आपको, इसमें केवल इक्विलेटर है, इसमें हर प्रकार के ट्राइंगल है। इक्विलेटर भी सभी जितने भी बन सकते हैं, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, है ना। राइट ट्राइंगल भी मिल जाएंगे, स्केलन भी मिल जाएगा। स्केलन मतलब जिसकी तीनों साइड इक्वल नहीं होती। इसमें हर प्रकार के ट्राइंगल है और इसमें केवल इक्विलेटर है, तो ये सब के सब उसमें मिल जाएंगे ना। इसमें इक्विलेटर भी तो है ये, राइट। इसका मतलब ये क्या है? सबसेट है। क्लियर? 4th क्वेश्चन में भी सेम है। 4th क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, तो ये होमवर्क में लिख लो। तो 5, 6 एंड 7 ये आपको करने हैं, और जो प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछना है, ये होमवर्क में है। क्लियर? तो दिस इज़ योर एक्सरसाइज 1.3। आफ्टर दैट वी सी यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। So union of sets means what? Suppose we have 2 sets, है ना। Union of 2 sets, capital A and capital B, is denoted by A union B। इसको यूनियन पढ़ते हैं, A यूनियन B, है ना। यूनियन को वर्डिंग में, है ना, और भी बोल देते हैं, यानी A और B लिखा रहे उसका मतलब भी यूनियन होता है। क्यों? इसकी डेफिनेशन है, मतलब A यूनियन B में वो एलिमेंट आएंगे, है ना, ऑल X सच दैट X बिलोंग्स टू A, मतलब जो भी एलिमेंट आप लिखोगे वो या A में होना चाहिए या फिर B में होना चाहिए। A यूनियन B में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो A में हों और B में हों। और अच्छे से देखें, है ना, एग्जाम्पल रख रहा हूँ मैं। सपोज यू हैव A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड यू हैव B इज इक्वल टू
3 4 5 6। हाँ, तो ए यूनियन बी जब हम बनाएंगे तो यूनियन का मतलब ही होता है कंबाइंड कर देना। तो आप क्या करोगे, दोनों सेट को कंबाइंड करके लिख दो। और आपको पता है रिपीटेशन अलाउ नहीं होता, मतलब रिपीट मत करना। तो सेट ए लिख दिया मैंने 1 2 3 4 पूरा। अब 3 4 लिख चुका हूँ मैं, 5 6 और ज्वाइन कर दिया तो यूनियन बन गया। तो यही मैंने डेफिनेशन में लिखा था कि ए यूनियन बी में वो एलिमेंट आएंगे जो या तो आपको ए में मिलेंगे या फिर बी में मिलेंगे। तो आप चेक कर लो, 1 2 3 इसमें मिल गए होंगे आपको, है ना। 4 5 6 तो 3 4 तो इसमें भी मिल गए, 5 6 इसमें, मतलब इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो आपको इसमें या इसमें मिल जाएंगे। ये डेफिनेशन है। तो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। क्लियर। अब इसमें देखना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे हम a का यूनियन a से ही निकालेंगे तो आंसर भी a ही आएगा। इसको इसी में मिलाओगे तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 ही बनेगा, है ना। सेकेंडली आप a यूनियन b को b यूनियन a लिख सकते हो, इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। जैसे 2 + 3 = 3 + 2, पलट देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका यूनियन निकाला या आप इसका और इसका यूनियन निकालो तो भी आंसर यही आएगा। क्लियर। फिर एसोसिएटिव लॉ यानी ए यूनियन बी यूनियन सी निकालो आप, ब्रैकेट चेंज करने वाला, या फिर ए यूनियन बी पहले निकालो फिर यूनियन सी कर दो, दोनों इक्वल होते हैं। ब्रैकेट चेंज कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रैकेट पहला कहाँ लगा था, बी और सी में, और फिर काय में लगा दिया अपन ने, ए और बी में, तो भी आंसर सेम ही होते हैं। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ कहलाता है ये, तो यूनियन में एसोसिएटिव लॉ ट्रू है, ऐसा लिख सकते हो आप, ब्रैकेट चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर। अब देखो, एक होता है क्या, आइडेंटिटी लॉ होता है। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जैसे मैंने ए लिया और इसका यूनियन निकालूं, आंसर ए ही आए। किसी सेट का यूनियन किसी दूसरे सेट से निकालें हम तो आंसर में हमको ए ही मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पर जो भी सेट लोगे आप, वो कौन सा सेट कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगा। तो ऐसा कौन सा सेट है भाई, फाई ही हो सकता है भाई। ए सेट है और फाई मतलब नथिंग। मैंने बोला दोनों को मिला के लिखो, तो क्या लिखोगे आप, यही लिखोगे। इधर तो है ही नहीं मिलाने को कछु, है तो यही लिखोगे ना। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, मतलब क्या आएगा रिजल्ट में, यही आएगा। तो फाई को हम बोलेंगे क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यूनियन। ठीक है। अब देखना इंटरसेक्शन क्या है। नाउ इंटरसेक्शन of two sets A and B is denoted by A intersection B। ये है सिंबल इंटरसेक्शन का। क्या पढ़ते हैं इसको, A इंटरसेक्शन B, है ना। एंड, तो हाँ, इंटरसेक्शन को एंड भी बोलते हैं। मतलब ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट शामिल होंगे जो ए में भी होना चाहिए एंड बी में भी होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। दैट्स वाई इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, विच बिलोंग्स टू ए एज वेल एज बी। एंड देखिए, मैंने आपसे बोला कि 2 क्वेश्चन लिख दिए मैंने, और मैं लिखूं कि सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो आप दोनों को सॉल्व करोगे कि किसी एक को? हाँ, एंड का मतलब जानते तो हो आप। और मैं बीच में लिख दूं क्वेश्चन नंबर 1
और लगा के लिख दूँ क्वेश्चन नंबर 2, तो अब क्या करोगे? हाँ, दैट्स इट। यही मीनिंग है यहाँ और की एंड की। और मतलब इसको कर लो, इसमें होना चाहिए या फिर इसमें होना चाहिए, और एंड का मतलब दोनों को में होना चाहिए। तो अगर इसी एग्जाम्पल में आप देखें तो A इंटरसेक्शन B में 3 and 4 बसाएंगे, देखना क्यों, 3 4 ऐसे हैं जो दोनों में है, बाकी और कोई है ही नहीं। तो जो भी एलिमेंट आपने लिखा है वो A में भी होगा एंड B में भी होगा, चेक कर लीजिए। क्लियर? तो ये है डेफिनेशन इंटरसेक्शन की, है ना। अब इंटरसेक्शन भी ये सारे रूल फॉलो करता है भाई, है ना। A इंटरसेक्शन A करोगे आप, A ही आएगा। A इंटरसेक्शन B को B इंटरसेक्शन A लिख सकते हो, मतलब कम्यूटेटिव लॉ ट्रू है, ये कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। ब्रैकेट्स चेंज कर सकते हो आप इंटरसेक्शन में भी, मतलब एसोसिएटिव लॉ ट्रू है। आइडेंटिटी, है ना, तो आइडेंटिटी में A का इंटरसेक्शन किसी से निकालें हम और आंसर A ही आए, है ना। तो A जिस भी सेट का सबसेट होगा, जैसे यूनियन, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मैंने बताया था, यूनिवर्सल सेट मतलब क्या, जिसमें सभी अंडर कंसीडरेशन सारे सेट जिसके सबसेट होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे, है ना, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसमें पूरी दुनिया में जितने भी लड़के 12th पढ़ रहे हैं वो सब आ जाएंगे, ठीक। और अब मैंने एक सेट बनाया, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ ग्रेस मिशन स्कूल, तो ये जो सेट बनेगा ये इसका सबसेट होगा कि नहीं? पूरी दुनिया में 10th क्लास के लड़कों में आप भी शामिल होगे ना, तो आप क्या हो गया, आप क्या हो गए, उसके एक सबसेट हो गए। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है। तो A इंटरसेक्शन U जब हम निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका? A। क्यों? आप जो है अपने सेट में भी हो, ग्रेस मिशन के बच्चों में भी आप आ गए हो, और पूरी दुनिया में जितने 10th पढ़ रहे हैं उनमें भी आप आ गए हो, दोनों में आ गए आप। तो आप रिज़ल्ट क्या आएगा? ग्रेस मिशन के बच्चे पूरे 10th के, राइट। अब देखना, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी लग जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कितने तरीके से, जैसे आपने बोला A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो जैसे मल्टीप्लाई करते थे ना, A इंटू बी प्लस सी लिख दे कोई, तो क्या करते थे? A इंटू बी प्लस A इंटू सी। ऐसे ही इसमें भी लगेगा, A इंटरसेक्शन B, A का इंटरसेक्शन B से, फिर बीच में यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो इंटरसेक्शन और यूनियन में भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इसी के जैसे लगता है, जैसे इनटू का लगता है ना। फिर A इंटरसेक्शन की जगह यूनियन है और यूनियन की जगह इंटरसेक्शन है, तो भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऐसा ही लगेगा। अब कैसे लगेगा देखना, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे ये। क्लियर? तो कौन सा लॉ कहलाता है ये? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, हिंदी में वितरण नियम बोलते हैं इसको। तो ये है भाई यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स।